राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जन्माष्टमी गई है और जन्माष्टमी के बाद जो हमारी एकादशी पड़ेगी भाद्रपद की, वो कब की है उस बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें वो व्रत कब करना है। तो जो अब का शंका बनी हुई है वो बनी हुई है कि कुछ लोग 10 में करेंगे और कुछ लोग 11 में करेंगे। तो जो कुछ लोग हैं, मतलब अगर देखा जाए जो कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो 10 की बैठ रही है, लेकिन अगर वैसे तिथि के उससे देखा जाए तो वो 11 तारीख की बैठ रही है। तो मतलब कुछ लोग हैं कि जो 11 को करेंगे और कुछ लोग हैं जो 10 को करेंगे। लेकिन जैसा सबसे पहले हम अपने आचार्य, अपने गुरु, उनसे ज़रूर डिस्कस करें कि हमें कब करना चाहिए। लेकिन अगर जैसा वो हमें आज्ञा दें, हमें फिर वैसा ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरी बात, अगर हम अभी नए नए हैं, हमें नहीं पता, मतलब जैसे कि सभी जानते हैं कि जो सही टाइमिंग है उसके बारे में जानने के लिए कुछ लोग हैं कि जो 10 को करेंगे, कुछ लोग हैं कि जो 11 को करेंगे। तो जो वैष्णव लोग हैं, हमेशा एक चीज़ होती है कि हम हमेशा जो द्वादशी में एकादशी पड़ती है, ज़्यादातर वही एकादशी की जाती है, चाहे उसमें थोड़े समय के लिए ही एकादशी सही, लेकिन वही एकादशी की जाती है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हम जिस दिन एकादशी होती है अगर उसको करते हैं तो वो हमें खाली ऐसा नहीं है कि हमें उसका पुण्य नहीं मिलता, पुण्य मिलता है उसका, हमें एक एकादशी करने का अवश्य पुण्य मिलता है। लेकिन जो एकादशी द्वादशी के दिन अगर थोड़े समय के लिए भी पड़ रही है, अगर वो एकादशी हम करते हैं तो उसका पुण्य हमें 1000 एकादशी के बराबर मिलता है। तो इसलिए ज़्यादातर वैष्णव लोग उसी के लिए सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादातर वही एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तो जैसे कि अब के ज़्यादातर शंका बनी हुई है, तो वैष्णव लोग ज़्यादातर उसी व्रत का पालन करते हैं जो हमेशा द्वादशी में पड़ती है, तो वो पड़ रही है 11 तारीख की। लेकिन जैसे कि कुछ हैं, जैसे कि मतलब और संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय होगी और भी हैं बाके बिहारी मंदिर, उसमें और मंदिर हैं जैसे, तो उनमें भी मतलब अगर आप देखोगे इस्कॉन हो गया, तो उनमें जो एकादशी मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 11 तारीख को। लेकिन जैसे सीकर हो गया, खाटू श्याम मंदिर हो गया, और मतलब बाके बिहारी हो गया, तो उसमें जो एकादशी मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 10 तारीख को। तो हमें जो भी अच्छा लगे, जैसे भी हम अपना पालन कर सकें। हालांकि जैसे ज़्यादातर जो एक बड़े वैष्णव लोग होते हैं वो हमेशा दोनों एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन अगर दोनों एकादशी का पालन भी ना हो सके तो हमें एक का तो ज़रूर अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब फिर जिस दिन एकादशी होती है उस दिन कोई वो शाम से ही फिर भोजन त्याग देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों दिन का करते हैं, उन्हें प्रॉपर ही मतलब फल मिलता ही है। लेकिन जैसा आपकी अवस्था हो, जैसा आपको अच्छा लगे, आपको वैसा अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत हमारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, और जिसमें कि ये तो अजय एकादशी है जो बहुत बड़ी मतलब सुख समृद्धि हर चीज़ प्रदान करने वाली एकादशी है। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र थे जिनका सब कुछ अब दाव पे लगा दिया था, जिन्होंने सब कुछ एक ऋषि के कहने पे सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ उनसे दूर छूट गया था, लेकिन उन्होंने फिर किसी के कहने से इसी एकादशी का व्रत किया था, ऋषि के कहने से। फिर उन्हें पुनः सब चीज़, अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपना साम्राज्य वापस मिल गया था, वरना उनका सारा साम्राज्य वगैरह सब चला गया था। तो इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा इसलिए, और वो भी भाद्रपद महीने में पड़ रही है, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ये 4 महीने जो भी हैं ये भगवान के अति प्रिय हैं। जो इसमें साधना पूजा पाठ की जाती है वो अति फलदायक होती है। तो जो उनका समय है उसे और जान लेते हैं। तो जो पूजा का जो समय बैठ रहा है, यानी कि अगर हम अपने व्रत का पालन 11 तारीख को कर रहे हैं तो जो उसके पूजा का सुबह का समय है, मुहूर्त है, वो है सुबह 7:37 से 10:44 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बीच में हम अपने व्रत का पूजा अवश्य कर सकते हैं, यानी कि जो हम समय रहते हुए जो हमें समय दिया जाता है उस पर हम पूजा पाठ या पालन करते हैं, वो हमें अधिक लाभदायक होता है, उसका हमें पूरा फल मिलता है। तो जो हम 11 तारीख को व्रत करेंगे उसका जो समय है वो 7:37 से लेकर 10:44 तक रहेगा पूजा का समय। इस बीच में हम अपनी पूजा कर सकते हैं। और जो हम 11 तारीख को व्रत कर रहे हैं, फिर वो लोग जो 12 तारीख को उसका पारण करेंगे, पारण का जो समय है वो है
हैं 12 सितंबर, यानी कि जो बैठेगा वो है 12 सितंबर को। हम अपने व्रत का पारण सुबह 6 बजे के 4 मिनट से AM से लेके 10:13 AM तक हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बीच में जो हमें समय दिया जाता है उसमें हमें अपने व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें पारण नहीं करते तो उसका हमें पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने व्रत का पारण जो समय दिया जाता है उस पर करना चाहिए। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एकादशी से एक दिन पहले, जैसे कि दसवीं को, जो लोग अब के 10वीं को करेंगे वो लोग 9 तारीख को पहले 9 तारीख की शाम को भोजन का त्याग कर देते हैं और मतलब ब्रह्मचार्य से रहते हैं रात को, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। वे लोग ऐसा करेंगे। और जो लोग 11 तारीख को व्रत रखेंगे वे हमेशा 10 तारीख की शाम को ही इसका भोजन का त्याग करेंगे। फिर सुबह जल्दी, रात को ब्रह्मचार्य से रहेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। उठने के बाद जो भी अपनी पूजा पद्धति है, जो भी अपना, उस दिन हमें नाम जप, थोड़ा बहुत नाम जप जरूर करना चाहिए भगवान का। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। जो हम, जैसे कि हम किसी साधना पद्धति में, जैसे कि हम किसी संप्रदाय से या किसी उससे जो हमें गुरु आज्ञा मिली हुई है उसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। और फिर हमें अच्छे से मतलब पूरे दिन भगवान के नाम से, उनकी कीर्तन से, उनकी कथाओं से ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। थोड़ी गलत चीज़ों को उस दिन अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे कि किसी से ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा किसी से मिला, उस दिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी एकादशी है, इसका मतलब हमें थोड़ा पालन अवश्य करना चाहिए। और उस दिन हो सके, एकादशी के दिन कहते हैं कि जब हम स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल या हम थोड़े आंवले का मतलब वो आंवला ज़रूर डालें, इसका हमें अधिक फल मिलता है अपने स्नान के जल में। ये सब चीज़ें हमें अवश्य करनी चाहिए। और मतलब जो भी है बस भगवान के नाम से जुड़ा रहना चाहिए, हमें अच्छे वो करना चाहिए, थोड़ी गलत चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और बस यही है कि अगर बस पूरे दिन व्रत का अच्छे से पालन करना चाहिए। अब हम अगली वीडियो लेके, अगली कथा में फिर हाजिर होंगे, इसकी कथा लेके आएंगे। जब तक के लिए राधे राधे।